नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा और आज हम रीट के टॉपिक महाजनपद काल पर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, इसे हल्के में न लें क्योंकि एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो टॉपिक पर बात करते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे इसको ट्रिक के द्वारा याद करना है और इसको इस तरह से याद करना है कि हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सके। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, महाजनपद काल। और इसको देखो, आपको व्यवस्थित अगर पढ़ना है तो देखिए मित्रों, महाजनपद काल का टॉपिक पढ़ने के लिए आप कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें यह टॉपिक अच्छे से दे रखा है और यहीं से आप तैयारी करें, क्योंकि एग्जामिनर जो हैं वो कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक की जो आरबीएससी की पुस्तकें चलती है वहीं से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उठाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो अधिकतर टॉपिक जो हैं, सारे टॉपिक इस किताब में दे रखे हैं। आप यहाँ से तैयारी करें और इसका नोट्स उठा लें। जहाँ जहाँ जो टॉपिक मिल रहे हैं वो अच्छे से हैं। कक्षा 6 में भी महाजनपद काल के टॉपिक हैं, तो देखिए इसमें ये टॉपिक आप देख सकते हैं, महाजनपद काल और महाजनपद काल और महाजनपद, ठीक है ना। और राजस्थान के मुख्य जनपद, यहाँ से आप इस टॉपिक को सरलता से पढ़ें ताकि इसके बारे में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें टॉपिक कैसे दे रखा है। इस चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है या आपको जो बताया जा रहा है सारा ऑथेंटिक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मित्रों, इस किताब में महाजनपद काल जो है 600 से 325 ईसा पूर्व बताया गया है। महाजनपद काल जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समथिंग जो प्रवर्तक थे उनके समय से माने गए हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। तो महाजनपद का अर्थ आप समझ गए होंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में छोटे छोटे जनपद थे, वो बड़े जनपदों में बदल रहे थे और ये ही महाजनपद कहला रहे थे। इन्हीं को महाजनपद कहा गया था और इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप होता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। तो प्रश्न ये बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में या किस में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। प्रश्न पहले आया हुआ भी है, अंगुत्तर निकाय। इसको आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ से प्रश्न आता है और 16 ही महाजनपद हैं। यहाँ मैं बताऊंगा इसको याद कैसे करते हैं। तो महाजनपद और उसकी राजधानी दे रखी है काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी। कुरु दूसरा महाजनपद है, इसमें इंद्रप्रस्थ, फिर अंग जिसकी राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र, वज्जी जो है इसकी राजधानी विदेह और मिथिला, मल इसकी राजधानी कुशावती, कुशीनारा जिसको और नाम दिया गया है,
चेदी, शक्तिमती या स्वतित्वती है। वत्स्य, कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या। बुद्ध काल में दो भाग थे इसके। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी सारस्वती थी। फिर है पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। काम्पिल्य जिसको बोला गया है। 11वां है मत्स्य, जो राजस्थान में पड़ता था। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान जयपुर भी बोला जाता है। जयपुर के पास में पड़ता था ये विराटनगर। बौद्धकालीन अवशेष निकले हैं यहाँ से। तो नोट करने वाली बात है कि प्रश्न यहाँ से पूछते हैं कि राजस्थान में कौन सा जनपद था, तो आपको बताना है। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। और राजस्थान के पास का पड़ोसी जो महाजनपद था उसको सूरसेन बोलते हैं। ये हमारा पड़ोसी है, मथुरा आसपास का इलाका है। इसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक, जो विंध्याचल के दक्षिण में पड़ता है और ये गोदावरी नदी के किनारे हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कौन सा महाजनपद दक्षिणी था, तो अस्मक जो है इसकी राजधानी पोतन या पाटेली जिसको बोलते हैं। फिर है अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। 15वां है गांधार और इसकी राजधानी तक्षशिला है। 16वां कंबोज और इसकी राजधानी राजपुत और हाटक है। तो यहाँ याद करने वाली बात थी कि ये जो दो जनपद हैं गांधार और कंबोज, ये अभी भारत के बाहर हैं, भारत में नहीं है। ध्यान रखें, कंबोज राजपुर हाटक पाकिस्तान में पड़ता है और गांधार अभी काबुल के पास का इलाका है, आसपास का, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे और वहीं मिलता है। तो ये दोनों अभी बाहर हैं, भारत में नहीं है। बाकी के सारे भारत के ही हैं। तो इस तरह से उपयुक्त 16 महाजनपद हैं और इससे संबंधित 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसको आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। यानी इन महाजनपदों में 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था चल रही थी। कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, यानी राजा से राजा चल रहे थे, और कुछ महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इसमें देखिए कुछ शक्तिशाली भी थे, जिसमें से इनका नाम आया है कौशल, वत्स, अवंती और मगध। उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। यानी यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सा शक्तिशाली राज्य था। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था। अर्थ ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ महाजनपद थे या जनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे, जिनमें प्रमुख नाम आए हैं। देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अलकल्प के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो ये उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये गणतंत्र थे। यानी यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी।
यहाँ पर राजा लोगों द्वारा चुना जाता था। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी कौन से राजस्थान में थे। प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं, ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यानी वैदिक सभ्यता जब से शुरू हुई तब के बाद में यहाँ पर भी जनपद का उदय देखने को मिलता है। जनपद थे। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो थी वो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी और ये राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का शुरुआत हुआ। यानी इस जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान के जनपदों में जांगल प्रदेश आता है और जांगल किसे कहते थे तो देखिए, वर्तमान बीकानेर जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। यानी महाभारत का समय पीरियड था, उस समय इसे जांगल प्रदेश कहते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला, माद्रेई जांगला भी मिलता है। और इस जनपद की राजधानी आई छत्रपुर थी, जिसे नागौर कहते थे। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलदर बादशाह, बीकानेर के राजा इसी जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण जांगलदर बादशाह कहलाते थे। बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न 3-4 तरह से आते हैं। यहीं से इस पूरे टॉपिक में से 3-4 तरह से प्रश्न पूछते हैं। जांगलदर और आई छत्रपुर का मिलान पूछ सकते हैं। जांगलदर बादशाह से संबंधित कितनी बार प्रश्न आया हुआ है, राजधानी आई हुई है, नागौर आया हुआ है, और यहाँ से 3-4 तरह से प्रश्न आए हुए हैं। तो मत्स्य जो हैं, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल प्रदेश तक था। आधुनिक अलवर भरतपुर के भूभाग इसके अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराठ नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यानी और महाभारत काल में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है, सहाज राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इस तरह से मत्स्य जनपद की राजधानी के बारे में भी पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें से भी 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान जयपुर के आसपास क्षेत्र को किस महाजनपद का हिस्सा माना गया है, इस तरह से प्रश्न बनता है। या मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, ये भी प्रश्न बनता है।
और झांगल क्षेत्र के पास का जनपद जो है और चंबल तक के बीच की जो क्षेत्र का जनपद था, इसे मत्स्य जनपद कहा गया था। और मौर्य शासक बिंदुसार से पहले इस जनपद की जानकारी कम मिलती है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। महाभारत काल का वर्णन यहाँ पर आया है, जिसमें सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। तो इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था, यानी महाभारत काल श्री कृष्णा से संबंधित है। प्रश्न बनता है कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्रश्न ये बनता है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से थे जिले? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के कुछ भाग हैं या अधिकांश भाग इस जनपद में आते हैं। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शेरकोट नामक स्थान से की जाती है, यानी पाकिस्तान में एक शेरकोट नामक स्थान है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शिवपुर वहाँ पर था। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। नगरी सभ्यता भी मिलती है यहाँ पर। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही शस्त्रागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था संभालते थे या व्यवस्था करते थे। शस्त्रागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अन्युविरोध कहा जाता था और इस विचारों को कहा जाता था अन्युविरोध। विवादास्पद जो विषय होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। शस्त्रागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। यानी एक सभा जो है शस्त्रागार, और ये नाम पूछा जा सकता है कि शस्त्रागार हैं और सभा वगैरह और कुछ भी दे सकते हैं।
राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय शस्त्रागार के अलावा प्रांतीय शस्त्रागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। यानी राजतंत्र जो थे, विस्तारवादी नीति जो होती है, राज्य विस्तार की नीतियाँ, इनके पतन का कारण थी। दोस्तों, महाजन पद याद करने की जो ट्रिक है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मत्स्य मगध मल, तीनों नाम म पर हैं। इसके बाद में कौशल काशी कुरु कंबोज, चेदी पांचासुर गंधार, अंग अवंती अस्मक, वज्जी वस, इस तरह से 16 हो जाएंगे। वापस देख लेते हैं। मत्स्य मगध मल, कौशल काशी कुरु कंबोज, चेदी पांचासुर गंधार, अंग अवंती अस्मक, वज्जी वस। इसी तरह से आप भी याद करेंगे। और इसकी राजधानी याद करने के लिए आप राजधानी को मत्स्य की विराटनगर, तो इसका कॉम्बो बैठाएंगे और आप याद करेंगे। गणतंत्र पूछ ले तो वत्स्य गणतंत्र है। दक्षिण का महाजन पद पूछ ले तो अस्मक है। अस्मक दक्षिण का है और इसकी राजधानी पोतन, और ये गोदावरी नदी के किनारे हैं। सबसे शक्तिशाली अगर पूछ लें तो कौशल हैं, वत्स्य हैं जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, अवंती है जिसकी राजधानी उज्जैन थी, मगध था ही। ठीक है। प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली पूछ ले तो काशी था, और ये अपनी कला और शिल्प के वैभव के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में व्यापार के लिए अंग प्रसिद्ध था और अंग की राजधानी चंपा थी। इस तरह से। और अगर भारत के बाहर पूछ ले, भारत के बाद बाहर 2 गणतंत्र हैं, कंबोज और गंधार। और इन महाजन पदों का वर्णन कहाँ मिलता है तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। इस वीडियो में सारी जानकारी ऑथेंटिक बुक से दी गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।